भूलना नहीं मोबाइल पे भी। बंद करें गेट। हेलो गाइस, हाउ आर यू? Question is this is the question of based on Young's double slit experiment. D equal to 1 meter, small d is 0.1 mm, and lambda is equal to 50 picometer. Find the total number of maxima on the on the on the 50 is not clear. On the screen and their positions. Actually, this question is, I think, this question is not clear. Total number of and this type of problems, how we will you do? You know, the position. This question is not clear. This question is not clear. हेलो, वैष्णवी आवाज आ रही है? वो अभी आई नहीं है। अच्छा, वो ब्लू वाली पन्नी दे जाओ, ब्लू वाली पन्नी दे जाओ। क्या कर रहा है यार? अरे ब्लू वाली पन्नी दे जाओ।
हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं अब। हाँ सर। कल्पना कितना हो गया था पहले बताओ। अम, मतलब जब बैटरी रिमूव कर देते तब उसका हाँ हाँ सब हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। फील्ड और हाँ, वो सब कांस्टेंट। ठीक है। जब आप बैटरी रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है ना, हाँ सर। बैटरी रिमूव करने से क्या कांस्टेंट रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, ये चार्ज भी कांस्टेंट रहता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? है। कांस्टेंट। पक्का? हाँ सर। देखो जरा अच्छी तरह से। हाँ सर, कांस्टेंट लिखा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन क्या नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला था ना जब, हाँ सर। मतलब बैटरी हटाने के बाद हमने, ये तो गैप के लिए हो गया था कि गैप चेंज करते हैं हाँ तब इलेक्ट्रिक फील्ड। सर। लेकिन अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डालूं तो तब तो शायद कांस्टेंट नहीं था हमारा ना। नहीं सर, नहीं था। हाँ, तो दोनों चीजें ध्यान रखो ना, क्योंकि और मैंने हाँ। बताया था कि डाइलेक्ट्रिक जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कंडक्टर बन जाता है उसको ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ कहते हैं उसकी, याद है? हाँ सर। और जिस वोल्टेज पे ऐसा होता हाँ है, सर। जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो इन चीजों को याद रखना है ना, ठीक है? हाँ सर। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें और देखते हैं। आज कुछ चीजें और बताऊंगा मैं आपको चार्ज के बारे में, है ना? हाँ सर। अच्छा ये बताओ तुम, आज कैपेसिटर पूरा करेंगे, कैपेसिटर पूरा नहीं होगा क्या? कितना भी होगा? 38 एक्चुअली सर आपकी आवाज 37 नहीं आ मिलियन रही। 99 999,999। अरे कौन बोल रहा है ये बीच में? चलो, तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज, क्या बात है? हाँ सर, वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। मैं वो आपकी पहली वाली इस पे ये वाला पासवर्ड लगा रही थी, तो फिर वो अच्छा बार बार अच्छा बता रहा था अच्छा अच्छा रॉन्ग अच्छा। पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड। हाँ, अब एक नई चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ था ना, हाँ सर। आज हम पढ़ते हैं एक नई चीज, कैपेसिटेंस ऑफ अ वायर कैपेसिटर। क्या है भी? कैपेसिटेंस ऑफ वायर कैपेसिटर। हाँ, लिखो, हेडिंग डालो, कैपेसिटेंस ऑफ अ वायर कैपेसिटर। आप जानते हैं कैपेसिटर बनाने के लिए कम से कम आपको 2 कंडक्टर चाहिए, है ना? हाँ सर। और दोनों किसके बने होंगे? कंडक्टर के। दोनों किसके बने होंगे? कंडक्टर। कंडक्टर के बने होंगे, ठीक है? तो मान लेते हैं कि 2 वायर हैं आपके पास और दोनों पैरेलल होंगे ना, जैसे पैरेलल हाँ प्लेट के। सर। हाँ, तो देखिएगा कि यहां पर हम ये वायर ले रहे हैं 2, मतलब वायर तो इनफाइनाइट है लेकिन हम एक पोर्शन ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा वायर है वायर वैसे इनफाइनाइट। कैसा वायर है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर भी इंफिनिटी जा रहा है और नीचे भी इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है? हाँ सर। ये इसकी पर यूनिट मान लो उसकी रेडियस है आर, इस वाले वायर की रेडियस कितनी है? आर, आर। आर, स्मॉल आर।
भी लिख दूंगा मैं। और ऐसा ही सेम चीज यहां पर भी है। ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। हाँ सर। आप ऐसा करना, दोनों सर्किल को लाइन पे बनाना है ना। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। तो अरे तुम्हारी ड्राइंग ठीक है ना? हेलो, ड्राइंग क्लियर हाँ तो नहीं सर। हुई? ड्राइंग तुम्हारी क्लियर तो नहीं हुई? नहीं सर। ठीक है। तो इसकी रेडियस दी है आर, इसकी रेडियस कितनी दी है आर, और इसकी भी रेडियस है आर, आर। और दोनों के सेंटर्स के बीच का गैप दिया है डी। और डी जो है वो निश्चित बात है कि 2r से बड़ा है ना? अरे हाँ ये सर। अच्छा, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, कितनी है? लैम्बडा। लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो इसकी क्या होगी? माइनस लैम्डा, क्यों भाई? हाँ सर। और पॉजिटिव चार्ज इसका अर्थ में ट्रांसफर कर दिया है। मान लो ये है तुम्हारा वायर एक्स और ये है वाई। ध्यान रखना आप कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होगी, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी की कैपेसिटेंस निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? कैपेसिटेंस। तो मान लेते हैं कि इसके एक्सिस से, ये इसका एक्सिस है ये वाला। देखो बेसिक कंसेप्ट वही रहेंगे आपके, बेसिक कंसेप्ट हाँ चेंज सर। नहीं होंगे। तो यहां पर कोई जनरली अपन क्या लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया P, जिसकी डिस्टेंस x है। इनफाइनाइट वायर की फील्ड कितनी होती है बताओ? हाँ सर। इनफाइनाइट वायर की फील्ड कितनी होती है? 0। अरे यार तुम पढ़ नहीं रही हो लगता। कंडक्टर के अंदर नहीं पूछ रहा हूं मैं। अगर किसी वायर को चार्ज दिया जाए इनफाइनाइट लेंथ हो तो क्या फील्ड होती है? 2k लैम्डा बाई आर। हाँ सर। अरे यार, और देखो जिस ये प्लस लैम्डा है ये भी माइनस लैम्डा है ना, तो यहाँ पर कितनी फील्ड होंगी? 2 फील्ड होंगी ना, एक इस वाले के कारण और हाँ एक इस सर वाले होगी। के कारण, और दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगी। तो नेट फील्ड कितनी हाँ होगी सर। बताओ? लेफ्ट वाले वायर की फील्ड कितनी है? 2k लैम्डा बाई आर। ओके, लैम्बडा बाई आर। और माइनस नहीं ले लेना अगला, क्योंकि डायरेक्शन एक ही होगा तो प्लस ही लेने पड़ेंगे। हाँ सर। 2k लैम्डा बाई आर। आर का मतलब यहाँ x है। आर का मतलब क्या है? ये आर का मतलब कितना है? जिस पॉइंट को X। लिया है उसकी डिस्टेंस कितनी है? x। तो 2k लैम्डा बाई x का डबल हो जाएगा, कि जितनी इसकी फील्ड होगी उतनी इसकी फील्ड होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दोनों वायर के बीच में किसी पॉइंट पर, है ना? हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि हमने इसको चार्ज कितना दिया है? अगर मान लो मैं इसकी एल लेंथ ले लूं तो इसको मैंने चार्ज कितना दिया है? पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लैम्डा। तो एल लेंथ पर हाँ कितना सर। होगा? एल लेंथ पर कितना होगा? लैम्बडा लैम्डा बाई एल। एल। लैम्डा बाई एल नहीं, लैम्डा इंटू एल। हाँ सर। अगर पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा है तो एल लेंथ पर कितना है? तो लैम्डा लैम्बडा इंटू इंटू एल एल। होगा, ठीक है ना? और इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड क्या सर। होती है? माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। याद है सबसे पहले हाँ सर। फॉर्मूले बताए थे ये, डीवी माइनस डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 4k लैम्डा, है ना? हाँ सर। और k की वैल्यू क्या होती है? 1 1 बाय अपॉन, 4 पाई 3। वेरी गुड। तो ये आपका ये आ गया। हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना चाहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो फिर कैपेसिटेंस आ जाएगी। हर फॉर्मूले में यही करा हमने। डीवी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना अब अच्छी तरह, डीवी इज इक्वल टू माइनस साइन ट्रांसफर कर लो, 4k
k को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे ऐसी लिखा रहने दो। तो 4k लैम्डा ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और जो dx था ना यहाँ से, ये dx दिख रहा, हाँ dx को ट्रांसफर कर लो यहाँ, मल्टीप्लाई। अपॉन x हो गया। हाँ सर। अब तुम थोड़ा ध्यान देना जरा अच्छी तरह, बस यहीं पर समझना है। मैंने x को यहां से मेजर किया है, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक बिल तो यहां से स्टार्ट है ना, हाँ सर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, r, देखो हाँ ये सर r है आ ना, रहा है। और यहां तक है ना इलेक्ट्रिक बिल मेरी, हाँ सर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बताओ, इस जगह तुम बता दो, R मान जाएंगे हम, अच्छा लगेगा हमें। इस x की वैल्यू है सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा x बराबर 0 है, इस जगह जहाँ पेन है मेरा, हाँ सर। यहाँ पर हाँ x सर बराबर r है। अब जहां आ तक रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये पॉइंट है ना तो इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर हाँ x की सर। वैल्यू क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। यहां से यहां तक कितना है, d है ना, D है यहाँ दोनों के एक्सेस के बीच का तो गैप D कितना है, d, माइनस हाँ टू कितना, आर। कितना, D माइनस 2R। d माइनस r सिर्फ। सर लेकिन वो D इस साइड के लिए मिडिल तक है ना। यहां से यहां तक d है ना, यहां से दिख रहा, हाँ क्या दिख सर। रहा, तो यहां से यहां तक तो d है, इस और सिलेंडर ये के r कम मिडिल। करोगी, यहां से r कम करोगी तो d माइनस r ही तो होगा। x को तो हम यहां से मेजर कर रहे हैं ना, x तो 0 यहाँ हाँ है ना, सर। नहीं समझ में आया, हाँ x सर। 0 यहाँ पर है, यहाँ पर x बराबर r है, और यहाँ पर कितना है, x बराबर d हाँ माइनस r है ना। अब भी हाँ नहीं सर। आया, अब भी नहीं आया क्या, नहीं गया आगे। आप ये देखो कहां से मेजर कर रहे हैं, तो लिमिट ले लो, लिमिट क्या हो जाएगी, r से लेके d माइनस r तक, D माइनस R नहीं आया समझ में। आ गया सर। और r वाला जो पॉइंट है वो x वाले सिलेंडर पर है, ये वाला, तो मैं इसको मान लूं vx, हाँ इसका सर। पोटेंशियल कितना मान ले vx, और कहां पर पहुंचे, y पर, कहां पहुंचे, Y y पर। पर, तो vx से लेके vy तक, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ v, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ v, P और लिमिट क्या है v की, VX से vx से लेके लेके VY vy तक। तक, है ना। हाँ सर। अच्छा है ये बहुत, देखो ये तुम्हें किताबों में नहीं दिया होगा, इसलिए मैं तुम्हें नई नई चीजें बता रहा हूँ, और कभी दिक्कत नहीं आएगी। dx अपॉन x ln x होता है, मैंने बताया ना ये, हाँ सर। तो dx अपॉन x ln x हो गया, ये 4 के लैम्डा वैसा का वैसा ही है, और ये हो गया ln x, ln का मतलब log की बेस e होता है, ln का मतलब log होता है ना, हाँ सर। और लिमिट क्या है इसकी, r से लेके ऐसा d लेके माइनस D r तक। माइनस R। अच्छा, यहां पर ये होगा vy माइनस vx, क्या होगा ये, VY अपर माइनस लिमिट VX। माइनस लोअर लिमिट, है ना। हाँ सर। तो vy माइनस vx करोगे, माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो क्या vx माइनस vy लिख सकते हैं इसे, पहले vx लिखना पड़ेगा हाँ फिर सर। vy, तो माइनस मैंने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, ये माइनस ट्रांसफर कर चुका हूं मैं। अब तुम ये बताओ, ये अपर लिमिट यूज करो फिर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 4k लैम्डा, है ना, माइनस तो ले हाँ चुका हूं ना उस सर। तरफ, और यहाँ क्या होगा, ln D माइनस R d माइनस r, और माइनस ln r, है ना। ln R तो log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b, क्या होता है, A अपन B log तो A अपन d B माइनस r अपॉन r, R। आ गया समझ में। हाँ सर आ गया। ये क्या आया अपना, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आया ये, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन निकालना क्या है हमें, कैपेसिटेंस निकालना क्या है, हाँ सर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, C बराबर ये होता है कितना चार्ज आपने दिया, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आया समझ में, ये चीज, ये फॉर्मूला हमेशा याद रहे, सही है। हाँ सर। तो ये है Vx माइनस Vy, नीचे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस और ऊपर लिखा है चार्ज, हाँ सर। और Q की वैल्यू कितनी बताई मैंने, लैम्डा है, जो लैम्डा L
तो अब जब मैं इसको डिवाइड करूं तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? फाइनल आंसर बोलो, फाइनल आंसर बोलो, बोलो। L/4 हाँ, L अपॉन 4K 4K ln D-R/R 4K इंटू ln ln D-R। D-R अपॉन R, है ना? हाँ सर। तुम चाहो तो K की वैल्यू रख के भी और सॉल्व कर सकते हो आगे, है ना? हाँ सर। और चाहो तो इतना भी छोड़ सकते क्योंकि K की वैल्यू मालूम है। तो ये कैपेसिटेंस है दो पैरेलल वायर्स की जो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, है ना? हाँ सर। और दोनों के बीच, दोनों के एक्सेस के बीच का गैप D है, दोनों की रेडियस स्मॉल r है क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, हाँ सर। समझ में आ गया अच्छी तरह? हाँ सर। ये इस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है कि चार्ज कितना दिया है आपने, लैम्डा पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ये फंक्शन। हाँ सर नहीं कर रहा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल वायर्स हैविंग चार्ज डेंसिटी और नो तो दिस इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, लिख लिया आपने ये पूरा? हाँ सर। ये बहुत ही हाँ इंपॉर्टेंट सर। रिजल्ट है, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने, तो इतना तो लिख हाँ लिया सर। होगा। तो फाइनल आंसर आप समझ गए। तो इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। के को अगर हम 1/4πε0 लिख दें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर। और पाई भी पहुंच जाएगा। हाँ सर। तो क्या बचेगा ऊपर? पाई एप्सिलॉन नॉट पाई एल, है ना? हाँ सर। तो और अपॉन एल एन डी D माइनस आर, माइनस R/R। आर अपॉन, अगर मान लो सपोज करो, लिखो एक चीज, अगर डी इज मच मच ग्रेटर देन आर, अगर डी बहुत बड़ा है आर से, यानी बीच का गैप बहुत बड़ा है, ठीक है? हेलो, हाँ सर। मान लो ये आर जो है, ये वायर की जो थिकनेस, वायर का जो डायमीटर है, बहुत थिन वायर है। क्या है वायर? थिन है। बहुत थिन वायर है। तो क्या है, मान लो डी जो है वो 1 मीटर है और आर जो है वो 5 मिलीमीटर है। तो डी माइनस आर को क्या सिर्फ डी लिखा जा सकता है? हाँ सर लिख सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है? कितने हैं? हाँ सर 20 लाख। 20 लाख रुपए हैं, और किसी आदमी के पास, गरीब आदमी के पास 10 रुपए हैं। हाँ सर। कोई 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 पूछे कि भाई तुम दोनों के पैसे मिला के कितने हैं, तो आप क्या 20 लाख 10 रुपए बोलोगे कि 20 लाख बोलोगे? 20 लाख। क्योंकि उस छोटे से आदमी को आप इग्नोर कर दोगे। हाँ सर। नहीं आया? आ गया सर। अब ये डी माइनस आर को हमने डी लिख दिया, लेकिन हाँ आर सर। को नहीं हटा देना भूल से, आर तो रहेगा। तो क्या होगा फाइनल आंसर? हाँ सर। बोलो फाइनल आंसर। मैं के की वैल्यू भी लिख दूं, 1/4πε0, हाँ सर। तो 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर है पाई एप्सिलॉन नॉट एल, पाई एप्सिलॉन नॉट एल, L ठीक है, अपॉन एल एन डी अपॉन आर। D/R। डी माइनस आर नहीं लिखना, अब डी लिखना, हाँ सर डी बाई D/R। आर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये क्या है भी? कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल वायर। ठीक है, हाँ सर। हाँ चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो, अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो चीजें करनी है, अब हम जोड़ेंगे कि भाई अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, अगर पैरेलल प्लेट। तुम्हें कितने कैपेसिटर, कितनी प्लेट चाहिए एक कैपेसिटर बनाने के लिए? 2। दो। और दो कैपेसिटर बनाने के लिए? 4। 3 बनाने के लिए? 6। 6। बिल्कुल सही। और 1000 बनाने के लिए? 2000। 2000। अब सुनना मेरी बात अच्छी तरह, मैं क्यों बता रहा हूं।
मान लो एक प्लेट की कॉस्ट 10 रुपए है, कितनी है? 10 रुपए, तो एक कैपेसिटर बनाने के लिए आपके कितने खर्च हुए? 20 रुपए। 20 रुपए। हाँ सर। 2 प्लेट बनाने के लिए कितने हुए? 40 रुपए। 40 रुपए। मान लो 1000 बनाने हैं तो कितने खर्च हुए? 4000। 1000 कैपेसिटर बनाने हैं तो 4000 खर्च हुए तुम्हारे। 2000। 2000 तो दो नहीं, प्लेटें लग गई। 20,000। 2000 तो प्लेटें लग गई, नहीं लग गई? 2000 हाँ सर। प्लेटें, और हर प्लेट की हाँ कॉस्ट सर। कितनी है? 10 रुपए। 10 रुपए। तो 2000 प्लेटों 20,000। की कॉस्ट कितनी होगी? 20,000 रुपए। 20,000। मतलब काफी एक्सपेंड हो जाएगा ना अगर बहुत सारे कैपेसिटर हाँ चाहिए। हाँ सर। क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, प्लेटों को सेव करते हैं। क्या करते हैं? प्लेटों को सेव। सेव करते हैं। तो देखिएगा, अगर मुझे एन कैपेसिटर बनाने हैं, कितने बनाने हैं? एन। तो आपने क्या कहा, एन कैपेसिटर बनाने के लिए 2n प्लेट लगेगी, लगेगी हाँ सर। 2n। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह से, ये सवाल आ चुका है इसलिए मैं बताने जा रहा हूं, मुझे याद आ गया मुझे। तो देखिएगा, एक कैपेसिटर बनाने के लिए आपको 2 प्लेट चाहिए, चाहिए। हाँ सर। 2 कैपेसिटर बनाने के लिए आपको 4 प्लेट चाहिए। ऐसे बनाओगे ना आप? हाँ सर। अब सोचना जरा आप, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हमारी एक ही प्लेट ये वाली दोनों में कॉमन हो जाए? हाँ सर, कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? यही आ गया प्लेट क्या सर। दोनों में कॉमन हो गई? हाँ सर। तो अब कितने कैपेसिटर है? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 है। लेकिन लगी कितनी प्लेट है हमारी? 3। 3, यानी एक प्लेट कम लगी ना। हाँ सर। और अगर मुझे 3 कैपेसिटर बनाने होते तो आप 6 लगाते ना वैसे तो। 6। हाँ। लेकिन अगर हम अपनी ट्रिक से यूज करेंगे तो इस वाली प्लेट को कॉमन कर देंगे, हाँ सर। ठीक है। फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाली प्लेट इसके साथ कॉमन हो जाएगी ना। हाँ सर। तो अब कितनी हुई प्लेट? कितनी? 4। 4 प्लेट हो, वैसे कितनी लग रही थी? 6। 6। अब कितनी प्लेटें कम लगी? 2 कम लगी ना। हाँ सर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। तो एन कैपेसिटर बनाने में कितनी प्लेटें यूज होंगी? एन प्लेट्स के लिए कितनी प्लेट यूज होंगी फॉर एन एन कैपेसिटर्स? एन कैपेसिटर्स, एन कैपेसिटर के लिए आप कितनी यूज करेंगे? 2n, 2n, हेलो। हाँ सर। हाँ, 2n -1। अब देखो तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कितने कैपेसिटर बनाने हैं? मुझे 3 बनाने हैं ना। हेलो। हाँ सर। और वैसे मैं यूज करता, अगर मैं 3 बनाता, यानी n बराबर 3 रखता, तो मैं कितने यूज करता? 6 प्लेट्स। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर मैंने कितनी प्लेट यूज करी? 3 ही बने ना, बने तो 3 ही है, अभी भी हाँ 3 सर। बने ना। लेकिन 3 रखोगे, 3 -1 करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2। हाँ सर, बचेगा। और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर आपने कितनी यूज करी थी? 4 ही यूज करी ना। हाँ सर। तो अगर मुझे n कैपेसिटर बनाने हैं तो मुझे कितनी प्लेटें चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ n-1, है ना। हाँ सर। तो कितनी सेव कर ली आपने प्लेट? सेव्ड कितनी हुई आपकी? वैसे आप कितनी यूज कर रहे थे? 2n। 2n। नहीं समझे, अगर मान लो आपको n कैपेसिटर बनाने हैं तो आपको 2n प्लेट चाहिए। हाँ तो सर। सेव्ड कितनी हुई? कितनी सेव हुई? सेव्ड प्लेट्स कितनी n-1। हुई? नहीं नहीं, 2n आपको टोटल चाहिए थी। और लगी कितनी हाँ है सर। आपकी? लगी कितनी है आपकी? लगी कितनी है? 2n-1। 2 टाइम्स ऑफ n-1, n-1। ठीक है ना। हाँ सर। 2 2n
2n-1, ठीक है। अब ये चीज आपको लग रहा है भी, ऐसा लग रहा है 2 ही प्लेटें सेव हुई, कितनी लग रही है आपको? 2 प्लेट सेव हुई है इसमें। लेकिन आप गौर से देखो, आपकी वैसे लग रही थी 2n और अब लग रही है आपकी 2n-1। तो जैसे मुझे 1000 कैपेसिटर चाहिए, कितने चाहिए? 1000 का पैसा। तो आपको कितनी प्लेटें लगनी है? 1000 के लिए 2000 प्लेट्स। हाँ, तो कितनी प्लेटें चाहिए? अगर मुझे एक चीज और कर लेते हैं, अगर मुझे 4 कैपेसिटर बनाने हैं तो क्या चाहिए? 8 प्लेट। 2, 3, 4। कितनी लगी प्लेट इसमें? 4 बन गए? हाँ सर। कितनी लगी? 5 प्लेट लगी ना मेरी? 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ 5 प्लेट लगी ना? हाँ सर। तो अगर मैं n की जगह 4 लिख दूं, कहीं गड़बड़ हो रहा है मुझसे, कहीं गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड रुकना रहा है। हाँ सर। अगर मैं 2n-2 करूं, 2n-2, 1 मिनट रुक जाना जरा, चेक करने को, जरा सोचो, दिमाग लगाओ जरा, क्या हो रहा है ये। अगर मुझे n कैपेसिटर बनाने हैं, हाँ सर। मैं कितनी कर सकता हूँ सेव? मुझे सोचने दो, मैंने कहीं कराया था ये। हाँ, एक मिनट रुक जाना आपको ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ प्लेट सेव लिखो, नंबर ऑफ प्लेट सेव। हेलो, हाँ सर। नंबर ऑफ प्लेट सेव इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ प्लेट सेव इज इक्वल टू होता है, अगर हमें n-1 कैपेसिटर बनाने हैं, कितने बनाने हैं? हेलो, n-1 के पैसा। n-1 कैपेसिटर बनाने हैं तो आपको प्लेट चाहिए n, कितनी चाहिए? n प्लेट्स। एक मिनट रुक जाना जरा, बैठी जा रही है इसकी। चलिए, हाँ मैं क्या कह रहा था आपसे, देखो, हाँ भाई, हेलो, हाँ आवाज सर। आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अगर मैं n अगर मुझे n-1 कैपेसिटर बनाने हैं, सुनो, हाँ सर। n-1 कैपेसिटर बनाने हैं, n-1 कैपेसिटर वर्ड बनाने हैं, कैपेसिटर। तो मुझे कितनी प्लेट चाहिए? n प्लेट्स। n प्लेट्स। मान लो मुझे n प्लेट्स चाहिए, चाहिए, हाँ सर। ठीक है। मान लो मुझे जैसे जैसे 2 कैपेसिटर बनाने हैं, कितने बनाने हैं? 2। 2। तो n-1 की वैल्यू 2 हो गई ना? हाँ सर। तो मुझे कितने कैपेसिटर चाहिए? n। मतलब आपको कितने चाहिए? 2 n बनाने हैं ना? प्लेट्स।
हाँ सर, तो 2 चाहिए प्लेट्स। हाँ, एक मिनट रुक जाओ जरा। पानी भर पहले उसका। अरे पागल है क्या? देखो भाई, सुन लो, हाँ सर। अब मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अगर मुझे हाँ अगर मुझे n-1 कैपेसिटर बनाने हैं, कितने बनाने हैं? n-1 तो मैं अब अपने कैपेसिटर। अपने अपने हिसाब से यूज करता, तो हर कैपेसिटर को 2-2 प्लेट चाहिए ना। हाँ सर। तो अपन को अगर n-1 कैपेसिटर बनाने, तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी चाहिए होती? 2n-1। हाँ सर। और हमारे मेथड से मैंने बताया कि अगर n-1 कैपेसिटर बनाने हैं तो कितनी प्लेट चाहिए? n। हाँ सर। नहीं आया समझ में? ये आया नहीं होगा, नहीं आया होगा। आ गया सर। देखो, अगर मुझे ये बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए, मान लो मुझे 3 कैपेसिटर बनाने हैं, कितने बनाने? 3 कैपेसिटर। 3। तो आप कितना लिखेंगे? n-1 को 3 लिखेंगे, हाँ सर। n-1 को कितना लिखेंगे? 3। तो 3। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अगर हाँ मुझे सर। 3 कैपेसिटर बनाने हैं, सुनो, अगर मुझे 3 कैपेसिटर बनाने हैं, ये बन गए 3। हाँ सर। तो ये n-1 कैपेसिटर है, तो n-1 की वैल्यू क्या 3 है? हाँ सर है। तो n की वैल्यू क्या 4 है? हाँ सर। यानी आप 4 प्लेटें लगाकर भी 1, 2, 3 और 4, अभी भी 3 बन गए ना कैपेसिटर। हाँ सर। तो आपको यहाँ पर कितनी प्लेटें चाहिए? 4 हाँ चाहिए, सर। 4। और यहाँ पर कितनी चाहिए? 6। यहाँ पर कितनी चाहिए? 6। नहीं समझ में आया, ये 6 चाहिए ना। हाँ सर जी। और वैसे अगर 3 बनाने तो ऐसे ही बना सकते हैं आप। हाँ सर। तो अगर मान लो मुझे n-1 कैपेसिटर चाहिए, तो मैं अपने क्लासिकल वे से बनाता, तो ऐसे बनाता q टाइम्स ऑफ n-1। ठीक है। हाँ सर। तो उसमें नंबर ऑफ प्लेट सेव होती है, ये नंबर ऑफ प्लेट सेव है। क्या है ये? नंबर ऑफ प्लेट सेव। देखो, सेव। नंबर ऑफ प्लेट सेव्ड, जनरली आप अगर पुराने मेथड से करते तो इतनी प्लेटें लगती, लेकिन n-1 बनाने के लिए इतनी प्लेटें लगी, तो इतनी सेव हो गई। तो कितनी सेव हुई? देखो कितनी सेव हुई, n-2 प्लेट सेव हो गई ना। हाँ सर। अब सुनो, तुम्हें 1000 कैपेसिटर बनाने थे ना। हाँ सर। तो 1000 में n की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 1000। मतलब n-1 इज इक्वल टू 1000, तो n इक्वल टू कितने हुए? हाँ सर। n इज इक्वल टू कितने हुए? 1001। हाँ सर। नहीं समझ में आया? आपको आ 1000 गया सर। कैपेसिटर बनाने हैं, तो n-1 इज इक्वल टू 1000 हुआ। हाँ सर। तो n इक्वल टू क्या? 1001 हुआ। हाँ सर हो जाएगा। अब ये 1001 में से 2 घटा दो, इतनी प्लेट सेव हो गई ना। हाँ सर। यानी आपकी 999 प्लेट सेव हो गई। हाँ सर हो जाएगी। और हर प्लेट की कॉस्ट कितनी थी? 10,000, सॉरी 10 रुपए। हाँ सर। तो आपकी कितनी सेव हो गई? 9,980 रुपए सेव हो गए ना। हाँ सर सेव हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो नंबर ऑफ प्लेट सेव्ड जो है वो n-2 है, अगर आप n-1 कैपेसिटर बनाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर आ गया। हाँ। अब देखो, अब हम कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं। क्या करते हैं? हेलो, चार्जिंग। चार्जिंग। अभी मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दें। हाँ सर। किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैसे हम एनर्जी निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये बता चुके हैं। अब हम थोड़ी बात करते हैं। एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना। हाँ सर। अब सुनो, अच्छी तरह सुनो। मान लो एक बैटरी है, उस दिन बताया भी था मैंने, ये एक बैटरी है।
और बैटरी का वोल्टेज दिया है 5 कूलम। कितना दिया है? 5 वोल्ट। कितना दिया है? हाँ सर, कौन 5 सा वोल्ट। कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव है, बताओ। कौन सा? बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला हाँ, नेगेटिव। ये ठीक है। मान लो इस बैटरी ने 3 कूलम चार्ज निकाला। कितना चार्ज दिया? 3 कूलम। 3 कूलम। ये कैपेसिटेंस नहीं है, 3 कूलम चार्ज है। आप पूरा लिख देना 3 हाँ कूलम। सर, तो व्हाट इज द वर्क डन बाई बैटरी? वर्क डन बाई बैटरी दैट इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। V इंटू, क्यों और पॉजिटिव होगा ये। क्या होगा ये? पॉजिटिव उस होगा? दिन मैंने बताया था ना आपको, पॉजिटिव टर्मिनल से जब से का चार्ज निकलता है तो वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव होगा। कितना होगा? 5 3 15 जूल। हाँ सर, आएगा ये। 15 जूल। अच्छा, दूसरी बात है, अगर बैटरी में मान लो यही बैटरी ली 5 वोल्ट की, दूसरा केस 5 वोल्ट, उल्टा यहां पर चार्ज गया 3 कूलम। इसमें बैटरी से चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री कर रहा है ना, हाँ सर, तो बैटरी चार्ज ले रही है या बैटरी चार्ज दे रही है? ध्यान दे रखना, रही पहले है। केस में बैटरी चार्ज दे रही है। पॉजिटिव से अगर हाँ निकले तो सर, बैटरी चार्ज दे रही है, उल्टा एंट्री करे यानी दे बैटरी चार्ज ले रही रही है यानी बैटरी चार्ज हो रही है। ये कहलाती है चार्जिंग। चार्जिंग ऑफ बैटरी। जब आप मोबाइल को लगा देते हैं ना चार्जिंग पे, हाँ सर, तो यहाँ पर वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, बता रहा हूं मैं उसका कारण। इतना आप याद रखो, जब ये मान लो इसका पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल है VB, ठीक है, हाँ सर, और मैं किसी Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाता हूं। सही है? क्लियर है? हाँ सर, हाँ तो सर, ध्यान से सुनना, वर्क डन इज इक्वल टू होता है हायर, जिस पॉइंट पे ले गए उसका पोटेंशियल, ठीक है, हाँ माइनस सर, जहां से ले गए उसका पोटेंशियल। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। और इनटू वो चार्ज जिसको ले गए। ठीक है। हाँ सर, अब तुम ये बताओ, ये वाला जो है, ये नेगेटिव वाला फाइनल पॉइंट है ना 0, क्योंकि बैटरी का जो छोटा टर्मिनल है उसको 0 पे मान लें, और ये हायर है 5 वोल्ट पे। किस पर है ये? 5 वोल्ट। और मैं चार्ज को अंदर एंट्री करा रहा हूं, यानी 5 वोल्ट से 0 पे ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं? 5 वोल्ट से 0 पे। यानी मेरा फाइनल पोटेंशियल 0 है ना, हाँ सर, और इनिशियल पोटेंशियल 5 था। हाँ सर, और Q कितना है? 3। 3 तो कितना बचेगा? ये -15। -15। ये कब होगा? जब बैटरी के अंदर चार्ज जाएगा, यानी वर्क डन बाई बैटरी क्या आएगा? -15 जूल। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव पर गया ना पहले केस में, यहां से यहां हाँ गया है ना, सर, यानी इस केस में मेरा वर्क डन क्या है? पहले वाले केस में मेरा फाइनल पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। नहीं, फाइनल पोटेंशियल मेरा क्या है? VA। हाँ सर, और इनिशियल पोटेंशियल मेरा क्या VB था? बी। नहीं था। हाँ अरे सर, इसको B माना, इसको A माना, और इनटू चार्ज। हाँ सर, क्यों भाई? हाँ अब सर, VA कितना है? VA कितना है? 5। VA कितना है? हाँ सर, और 5 VB आपका 0 है, तो कितना हो गया? 5 इंटू 3 कितना आएगा? 15 ही आएगा ना। 15। लेकिन हाँ सर, दोनों के साइन में अंतर है ना। ये 15 जूल पॉजिटिव है और ये 15 जूल नेगेटिव है। क्लियर हुआ? तो हाँ इससे सर, हो गया। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर बैटरी में से चार्ज लिया जा रहा हो तो वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज दिया जा रहा हो तो वर्क डन बाई बैटरी क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कल ऑफ रहेगा है।